दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने सिलेबस जारी कर दिया आपका 2024 का। जो 2024 में आप बोर्ड परीक्षा देंगे उसका सिलेबस जारी हो चुका है और 2023 के सिलेबस से ये अलग है क्योंकि इसमें अंक विभाजन जो है अलग कर दिए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आपका प्रश्न पत्र जो होगा वो हिंदी विषय की हम बात कर रहे हैं, फिर सारे विषय की बात करेंगे। हिंदी विषय जो है 3.25 घंटे का पेपर होगा आपका, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। प्रश्न पत्र आपका 80 अंकों का आएगा, 20 नंबर आपके स्कूल से जाएंगे, टोटल मिला के 100 अंकों का प्रश्न पत्र जो है ये हो जाएगा। यहाँ पर जो आपके प्रश्न आएंगे, अपठित बोध जो है पहले 10 नंबर का आता था, इस बार इसको 12 नंबर का कर दिया गया है। ठीक है। रचना 14 नंबर का पिछली बार भी था, इस बार भी 14 नंबर ही है। व्यवहारिक व्याकरण भी 10 नंबर का लास्ट टाइम था, इस बार भी 10 नंबर का है। केवल चेंज किया गया है, अपठित बोध को 12 नंबर कर दिया गया है, पहले ये 10 नंबर का आ रहा था। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 जो है ये 36 नंबर का पिछले साल था, इस बार इसको 34 कर दिया गया है। इसका 2 अंक जो है यहाँ पर भेज दिया गया है। और बाकी पूरक पुस्तक जो है कृतिका भाग 2 ये 10 नंबर की आएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे टोटल मिलाकर के आपका जो है ये 100 नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 34 आपका ये हो गया, ठीक है। साथ ही साथ 34 के बाद में आप देख सकते हैं 34 और 2 आपका ये वाला कितना हो गया, 36 हो गया। 36 और उसके अलावा 34 और 2 36 और 4 यहाँ पर देखिए 2 तो ये अंक है, 4 ये 6 और 4 10, यानी कि ये 0। और इसके बाद देखिए इधर के अंक को जोड़ लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 3 6 नंबर और ये एक 7 नंबर। ठीक है। टोटल मिला के ये यहाँ पे 7 नंबर, 3 और 1 4 5 6 7, 7 नंबर ये हो गए। और यहाँ पर आप जोड़ रहे हैं तो ये आपका 4 4 8 और 2 10, तो यहाँ पे हो गया 80 नंबर का पेपर। तो ये 80 नंबर तो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे और बाकी 20 अंक जो है आपके स्कूल से जाएंगे, तो टोटल मिला के 100 नंबर हो गया। अपठित बोध की बात करें तो कैसे डिवाइड किया गया है ये आपको समझाना चाहूँ। देखिए ध्यान से, इसमें जो आपका अपठित बोध है इसमें अपठित एक गद्यांश आएगा और एक अपठित पद्यांश आएगा। दोनों में 6 अति लघुत्तरात्मक एक एक अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि आपको 6 अंक यहाँ से और 6 अंक यहाँ से मिलेंगे, तो टोटल मिला के 12 अंक आपको मिल जाना है। रचना आधारित जो आप संकेत बिंदुओं के हिसाब से निबंध लिखेंगे वो आपको विकल्प सहित मिलेगा और 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना होगा। इसमें विकल्प रहेगा कि आपको अथवा ऑप्शन मिलेगा और ये 6 नंबर का एक निबंध आएगा। इस तरह से पत्र लेखन की बात करें तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पत्र आएंगे, लेकिन इसमें विकल्प रहेगा, यानी कि इसमें भी अथवा ऑप्शन रहेगा और ये 4 अंक आपको देगा। इसके बाद विषय से संबंधित विज्ञापन लेखन जो है ये आएगा, 25 से 50 शब्दों के बीच में विज्ञापन लेखन होता है। इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा, यानी कि विकल्प मिलेगा, अथवा ऑप्शन आएगा और ये आपको 4 अंक देगा। तो इस तरह से आपका रचना संबंधी जो है विभाजन देख लिया आपने। अब व्याकरण संबंधी विभाजन कैसा है ये देखिए। यहाँ पर देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यव संबंधी 4 प्रश्न आएंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखिए उपसर्ग एवं प्रत्यय संबंधी 2 प्रश्न आएंगे और संधि और समास संबंधी 2 प्रश्न आएंगे और मुहावरे और लोकोक्तियाँ के आधार पर जो है 2 प्रश्न आएंगे। टोटल मिला के ये 10 अंकीय प्रश्न होंगे व्यवहारिक व्याकरण के। इसी तरह से आपने जैसे ऊपर देखा तो यहाँ पर रचना जो है 14 नंबर की थी, तो 6 और 4 10 और 4 14, तो ये तीनों मिला करके आपको 14 अंक देते, जो कि आपने देखा यहाँ पे रचना 14 अंक का लिखा गया है। जो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है उसी को यहाँ पे डिवाइड किया गया है नीचे की तरफ। अब आते हैं हम आपके पाठ्य पुस्तक की बात करते हैं। तो जो क्षितिज भाग है ये आपका 34 नंबर टोटल आएगा, 34 नंबर का। इसमें 2 जो है पठित पद्यांशों में विकल्प आएगा, अथवा आएगा, यानी कि आपने जो बुक में पढ़ रखी है उसमें से पद्यांश आएंगे और उसमें से जो है आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है। 4 प्रश्नों के उत्तर 4 अंक दे देंगे। इसी तरह से 2 पठित जो है आपके पद्यांश आएंगे, यानी कि कविता आएंगी, इसमें भी विकल्प रहेगा। इनमें से जो है फिर से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देना होगा, जो 4 अंक आपको देके जाएंगे। और आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, एक रहेगा गद्य का और एक रहेगा पद भाग से। तो कुल मिला के इसमें विकल्प भी मिलेगा, इसमें भी अथवा ऑप्शन है, यानी कि आपको हर जगह ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। शब्द सीमा 60 से 80 शब्द रहेगी। 2 प्रश्न अगर आप हल करते हैं तो 3 अंक के हिसाब से 6 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। आगे बात करें 4 लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, जिसमें से 4 में से 2 तो आएंगे आपके गद्य से यानी कविता भाग से और 2 आएंगे पद भाग से। ठीक है। यानी इनकी जो शब्द सीमा होगी 40 शब्दों की होगी। 4 प्रश्न आपको करने होंगे, हर एक प्रश्न आपको 2 अंक देगा और टोटल मिला के आपको यहाँ से 8 अंक प्राप्त हो जाएंगे इन 4 अंक प्रश्नों को करने से।
बाद में आपके 8 अंक के बहुचयनात्मक प्रश्न यानी कि एमसीक्यू आएंगे, जो कि 4 तो गद्य से आएंगे और 4 आपके पद भाग से आएंगे, यानी टोटल 4 4 8 जो है आपके प्रश्न आएंगे। 1 अंक के प्रश्न रहेंगे, इसमें विकल्प मौजूद रहेगा 4 एमसीक्यू, 4 एमसीक्यू गद्य से और 4 एमसीक्यू पद से, यानी कि आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे ये, और इसमें से भी आपको 8 अंक प्राप्त होंगे। तो ये आपके दो अंक के 4 प्रश्न आएंगे, ये 8 अंक देंगे, और ये 8 अंक के 1 प्रश्न आएंगे, ये आपको 8 अंक देंगे। तो इस तरह से 34 अंक जो है आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। किन्हीं एक रचनाकार का परिचय भी आएगा, कोई भी रचनाकार कवि जो है उसके ऊपर जो है कवि हो सकता है या लेखक हो सकता है, उसके अंदर भी विकल्प आपको मिलेंगे। तो इन विकल्पों के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे उसको करना है। 80 से 100 शब्द जो है इसको लिखने को मिलेंगे आपको, और यहाँ पे इसको लिखेंगे तो 4 अंक हो जाएंगे। तो टोटल मिला के ये 34 अंकों का जो है आपको ब्यौरा दिया गया है कि 34 अंक आपके पाठ पुस्तक में से कैसे पूछा जाएगा। बचता है आपका कृतिका भाग, जो आपकी दूसरी पुस्तक है पूरक पुस्तक, तो ये आएगा 10 अंक का। अब ये 10 अंक कैसे इसने डिवाइड किया है, पाठों पर आधारित 2 में से एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा, यानी कि ऑप्शंस रहेंगे, इसमें से 2 में से कोई एक प्रश्न करना होगा। एक प्रश्न करेंगे तो आपको 4 अंक मिलेगा, यानी कि 4 अंक पहले प्रश्न से प्राप्त कर लेंगे। 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न, 40 शब्दों की सीमा रहेगी, 2 प्रश्न आपको करने होंगे, यानी कि 2 प्रश्न करेंगे तो 2 अंक के 2 हिसाब से 4 अंक यहाँ पे भी मिल जाएंगे। इसके बाद में 2 बहुचयनात्मक यानी कि 2 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, और ये एमसीक्यू प्रश्न करेंगे तो 1 अंक आपको मिलेगा। ये 2 प्रश्न करने से आपको 2 अंक मिल जाएंगे, और इसमें रहेगा 4 विकल्प ABCD, ठीक है ना, 4 में से छांटना होता है। तो एमसीक्यू समझ चुके होंगे आप। इसके बाद जो निर्धारित पुस्तकें हैं, इस बार आपके जो है एनसीईआरटी ने बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस किए हैं। जो पाठ आपने पहले पढ़ लिया है उनको हटा दिया है, जो भी टॉपिक आपने पहले पढ़े हैं यानी 9th क्लास में पढ़े हैं उनको हटा दिया गया है। इस बार हर क्लास में यही किया गया है, जिसने भी कुछ पिछली क्लास में पढ़ा है वो अगली क्लास में से उस सिलेबस को हटा दिया गया है। तो यहाँ पे क्षितिज भाग 2 जो है एनसीईआरटी की रहनी है, और कृतिका भाग 2 भी एनसीईआरटी की ही रहनी है। अब आ जाइए नेक्स्ट जो आपका सिलेबस है उसकी बात करते हैं। इंग्लिश कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी का देखिए सिलेबस, तो ये एग्जामिनेशन 2024 जो बोर्ड परीक्षा होगी उसके एग्ज़ाम के हिसाब से डिवाइड की गई है। और यहाँ पर देखिए ये भी 3.25 घंटे का पेपर है, 80 नंबर का ये पेपर रहेगा, 20 नंबर आपके इंटरनल जाएंगे जो कि आपके स्कूल से भेजे जाते हैं। टोटल मिला के 100 अंक का प्रश्न पत्र हो गया। ये बोर्ड में केवल आपको 80 नंबर का प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। इसमें रीडिंग सेक्शन जो है 15 नंबर का है, ठीक है। राइटिंग सेक्शन 13 नंबर का कर दिया गया है, पिछली बार से हर चीज़ में नंबरों को चेंज किया गया है। ग्रामर सेक्शन 12 नंबर का है, और टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट से 28 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें 28 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। और यहाँ पर जो है फुट प्रिंट विदाउट फीट से जो है 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कुल मिला के ये 80 अंक हो जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम रीडिंग की बात करें तो यहाँ पे 15 अंकों का विभाजन आपको देखने को मिलेगा। 15 अंक कैसे आप हासिल करेंगे, तो इसमें 2 पैसेज आएंगे। एक पैसेज जो पहला पैसेज आएगा वो छोटा होगा, यानी कि 100 वर्ड्स का होगा। इसमें 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 6 मल्टी चॉइस जो है, यानी कि आपको क्या है एमसीक्यू मिलने वाले हैं, एमसीक्यू मिलेंगे, आपको लिखना नहीं है, बस छांट करके टिक करना है। तो 6 नंबर आपको टिक करने से प्राप्त हो जाएंगे। और यहाँ पर जो पैसेज नंबर 2 जो पूछा जाएगा ये आपका 250 शब्दों का बड़ा पैसेज होगा। इसमें 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 15 नंबर का बोला गया है, तो 6 नंबर का तो ये हो गया और 9 नंबर का ये हो गया। तो 9 और 6 15 नंबर के 2 पैसेज आएंगे मिला करके। इसमें 9 कंप्रहेंसिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो है इसमें एमसीक्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको जो है लिखना होगा आंसर, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या पूछा जाएगा, आपके नॉलेज जो भी आपने वो पैराग्राफ पढ़ा है उस पैराग्राफ से ही आपको आंसर देने हैं। उसमें कुछ अपोजिट वर्ड्स पूछे जा सकते हैं, सिमिलर वर्ड्स सिनोनियम पढ़ सकते हैं। देखिए सिमिलर वर्ड्स या अपोजिट पूछे जा सकते हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको 9 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इस क्वेश्चन से 9 नंबर के क्वेश्चंस आपको करने होंगे, ठीक है। 9 ही क्वेश्चन आएंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। अगला जो इसमें पार्ट दिया गया है राइटिंग स्किल का, राइटिंग स्किल जो है लेखन जो है आपका 13 नंबर का आएगा। इसमें लेटर राइटिंग जो है आपको 2 मिलेगी, एक तो पर्सनल मिलेगी, एक ऑफिशियल मिलेगी, ठीक है। एक व्यक्तिगत और एक जो है औपचारिक और एक अनौपचारिक। दोनों में से आपको एक ही करना होगा, ऑप्शन आपको मिलेगा। 1 आउट ऑफ 2 बोला है इसने, तो 1 आउट ऑफ 2 करेंगे तो आपको 5 नंबर, यानी कि 1 करेंगे तो 5 नंबर का आपका लेटर राइटिंग आएगा। इसमें फ्रेंड्स के बारे में भी आएगा, रिलेटिव्स के बारे में, मेंबर्स ऑफ फैमिली के बारे में, किसी से चाचा बुआ भाई शादी इस तरह का किसी भी रिलेशन से पर्सनल लेटर आ सकता है। ऑफिशियल में जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल, नगर पालिका या फिर जो भी आपका विद्युत निगम
और कोई भी एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो हेड मास्टर प्रिंसिपल, ये सारे के सारे ऑफिशियल है। मैगजीन के लिए जो है आपका न्यूज़पेपर के मैगजीन के लिए जो आ सकता है लेटर, तो इनमें से दोनों में से कोई एक ही लेटर करना है, या तो आप ए वाला लेटर करें या बी वाला लेटर करें, जो आपको समझ में आएगा उस समय तो आप उसको करेंगे। फिर एक आएगा ईमेल, ठीक है, ये ईमेल आएगा आपका। और ईमेल जो है ये फैमिली को लिख सकते हैं, फ्रेंड्स को लिख सकते हैं, रिलेटिव को लिख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लिख सकते हैं, या एडिटर को भी लिख सकते हैं, टीचर्स, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, किसी के ऊपर भी, मतलब ईमेल है। बस सिंपल सा बात है कि आजकल डिजिटल ज़माना है तो ईमेल जो है आपका शुरू हो चुका है, पहले नहीं पूछा जाता था, अब पूछा जाता है, तो ईमेल आपसे इस बार पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में जो है आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो है आपको जैसे ही ये करेंगे, देखिए ये लेटर राइटिंग एक आपका कोई सा भी एक करना है, और ईमेल तो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है टू राइट ए शॉर्ट स्टोरी। अब स्टोरी आएगी आपकी, ये 4 नंबर देगी, 80 शब्दों की इसमें सीमा होगी। यहाँ पर देखिए टास्क राइटिंग बेस्ड जो होता है, विजुअल्स इल्यूमिनेशन, कोई पिक्चर आएगा, कोई चार्ट आएगा, कोई टेबल आएगी, और उसके ऊपर जो है आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगा, यानी कि आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। और ऑप्शन मिलेगा 80 वर्ड्स में उसको लिखना होगा, डैश 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 करके स्टोरी बनेगा, ए लिटिल काऊ, और जो है डैश 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 करके कुछ भी आपको वर्ड छोड़ता जाएगा और बता देगा इस हिंट पे जो है आपको एक स्टोरी लिखनी है। ये 4 अंक आपको दे देगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट में ग्रामर सेक्शन जो है 12 नंबर कवर करेगा। इस 12 नंबर में क्या क्या चीज़ आएंगी, गैप फिलिंग आ जाएगा, ठीक है। सेंटेंस को कंप्लीट करना है वो आएगा, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है वो भी आएगा। इसमें जो है टेंसेस को लिया जाएगा, तो टेंसेस जो है 4 नंबर के पूछे जाएंगे, 12 नंबर को विभाजित किया गया यहाँ पे, टेंसेस 4 नंबर के आएंगे। स्पीच राइटिंग जो है, रिपोर्ट स्पीच जो करेंगे हम, वो आ जाएगा आपका कितना, 2 नंबर का। और वर्ब कॉन्कर्ड जो है वो आ जाएगा आपका 2 नंबर का। एक्टिव और पैसिव में चेंज करना आ जाएगा 2 नंबर का। और फ्रेमिंग क्वेश्चन टैग जो है वो आएगा आपका 2 नंबर का। तो इस तरह से ये अंक विभाजन है आपके ग्रामर सेक्शन का। इसके बाद जो है फर्स्ट फ्लाइट प्रोज की बात करें, हम अभी पोएट्री की बात नीचे करेंगे, तो प्रोज में जो है आपका एक्सट्रैक्ट आएगा, देखिए 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, उसमें से कोई भी आपको एक करना होगा, ठीक है। ये फर्स्ट फ्लाइट जो है 20 नंबर की आएगी, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, आपको 3 MCQ भी मिलेंगे, 6 क्वेश्चन इन इस पैसेज मिलेंगे। सबसे पहले तो 150 शब्दों में जो है आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, 6 जो है आपको 3 MCQ चॉइस टाइप क्वेश्चन मिलेंगे 3, और 2 जो है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और एक आपका जो है वोकैबुलरी टेस्टिंग करने के लिए क्वेश्चन मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 6 क्वेश्चन हो गए। तो ये 6 क्वेश्चन जो है आपको देना है आंसर में, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, आउट ऑफ 4 में से आपको करना होगा, और 20 से 30 शब्दों की सीमा होगी। यहाँ पर आप जो पहला वाला ये क्वेश्चन 3 और 2 और 1, ये 6 नंबर, मतलब एक नंबर के ये क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो है आपको केवल यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या आउट ऑफ 4 अराउंड ईच 3 करने हैं आपको, तो 3 करोगे तो 2 अंक के प्रश्न के हिसाब से आपको 6 अंक यहाँ से भी मिल जाएंगे। आगे बढ़िए, यहाँ पे आपको जो है आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, यहाँ पे देखिए नेचर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, लेसन एक्सक्यू, ड्रामा, टेक्स्ट, पोएट्री जो भी आपका आता है इसमें से आएगा क्वेश्चन। ये 5 नंबर आपको देगा, इसमें से 1 आउट ऑफ 2 में से करना है, यानी कि 2 रहेंगे उनमें से कोई एक ही करना है आपको। और यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से एक करना है, और ये 3 अंक देगा आपको। तो इस तरह से आपका है। फिर पोएट्री की बात करें तो ये 8 अंक की है। पोएट्री में जो है आपको एक्सट्रैक्ट आएगा, यानी कि छोटी सी कविता की लाइन आएगी, उसके बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 नंबर मिला के 4 नंबर मिलेगा। और 2 आउट ऑफ 3 यानी कि 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे जो 20 वर्ड्स की सीमा रहेगी, और जो है इनको करेंगे आप 2 आउट ऑफ 3, यानी कि 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 2 आपको करने हैं, तो 2 दूनी 4 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखने को। इसके बाद फुटप्रिंट विदाउट फीट जो है आपको 12 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें सप्लीमेंट्री रीडर में 1 आउट ऑफ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करना होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये 5 नंबर दे जाएंगे आपको, बड़ा क्वेश्चन आएगा, ये 80 वर्ड्स का है। 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन आएंगे आपको, यानी कि 3 क्वेश्चन एक साथ दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी 2 करने हैं, तो 2 करोगे तो 2 दूनी 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। शब्द सीमा 20 वर्ड्स की रहेगी। और 3 MCQ आएंगे, ठीक है, मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चंस जो आएंगे 3 आएंगे, यानी कि विकल्प इसमें 4-4 ऑप्शंस होंगे, 3 क्वेश्चनों में 4-4 ऑप्शन ABCD में से चूज करना है आपको। तो 3 अंक जो है 3 करोड़ क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे बुक जो है वही NCERT की जो भी हमारी बुक्स हैं, आपको पता ही है NCERT ने लागू कर दिया है राजस्थान बोर्ड में।
अब इसके बाद आते हैं विज्ञान विषय की बात करने। तो विज्ञान विषय जो है इसका भी पेपर आपका 80 नंबर का होगा। सारे पेपर जो है आपका 80 नंबर के होते हैं और स्कूल से 20 नंबर भेजे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में जो है रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या है दैनिक जीवन में, उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इंग्लिश मीडियम के लिए नीचे लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। पहला पार्ट जो है आपका अध्याय नंबर 1 जो है ये 6 नंबर दे के जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। अध्याय नंबर 2 की बात करें जिसमें एसिड बेस एंड सॉल्ट्स यानी कि अम्ल क्षार और लवण है, ये 7 नंबर दे के जाएंगे आपको। और यहाँ पर जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म, सभी अम्ल और क्षारकों में समानताएं, जो बुक 2024 के लिए लागू की गई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो 2024 के लिए बुक अभी फिर से डिज़ाइन की गई है न्यू रैशनलाइज सिलेबस के हिसाब से। एनसीईआरटी ने जो 2024 के सिलेबस के हिसाब से उसमें लिखा है 2023-24, इस तरह से बुक के नीचे आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप नई बुक खरीदेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, और उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स हटाए गए हैं हर चैप्टर में से। तो आपको बुक ध्यान रखनी है, बुक पुराना अगर आप लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो इसी सिलेबस के हिसाब से जो है आपको पढ़ना है। एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो आपका ही नुकसान होगा, जितना कम पढ़ोगे, जितना सिलेबस में दिया गया उतना ही पढ़ना है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। 2023-24 लिखा होगा बुक के नीचे नीचे सेंटर में, जैसे ये बुक का पेज खत्म हुआ तो यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा 2023-24 इस तरह से लिखा होगा। अम्ल क्षार एवं लवण जो है इसमें से आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी। ये 7 अंक का प्रश्न पत्र में आपको आएगा ये चैप्टर। इसके बाद 5 अंक का चैप्टर जो है आपका ये रहेगा धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। इसमें क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसके बाद जो अध्याय नंबर 4 है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये 7 नंबर का रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कौन कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, बहुत फायदेमंद रहता है उसी चैप्टर को कितने नंबर के लिए तैयार करना है, तो ये ध्यान रखना है। कार्बन और उसके यौगिक 7 नंबर का, उसमें क्या क्या पढ़ना है सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। जहाँ समझाने वाली बात होगी मैं समझाता जाऊँगा। और यूनिट 2 जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो है यहाँ पर हम बात करें तो इसमें जो है ये 8 नंबर का आ रहा है, ध्यान रखना। जैव प्रक्रम जो है ये लाइफ प्रोसेस 8 नंबर का है। नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये 6 नंबर का रहेगा। अध्याय का नाम ध्यान रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जो है आपके इंडेक्स जो होता है बुक का जो पहला पेज होता है जिसमें चैप्टर के नाम लिखे होते हैं, उस चैप्टर के सामने जो है ये अंक जरूर लिख लें, आपके काम आएगा। अध्याय 7 जो है जीवों में प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है 7 नंबर का, ये पूरा पेपर आपको एग्जाम पेपर में जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो चीज़ें पढ़नी है वो सारी इसमें मेंशन की गई हैं। यहाँ पे 8वां अध्याय जो है जिसमें हर्डिटी एंड एवोल्यूशन, अनुवांशिकता और जैव विकास, ये 4 नंबर का रहेगा। और आते हैं अब हम आपके प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन पे। तो ये जो है चैप्टर मोटा है यानी कि 8 नंबर देगा आपको। और मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ये आपको जो है 4 नंबर देगा। तो 9 और 10वां मिलाकर के 12 नंबर का चैप्टर हो गया। और करंट वाले चैप्टर्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ये आपका 7 नंबर दे रहा है। और जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये 6 नंबर आपको देने वाला है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट जो है 5 नंबर का आएगा। बुक आपको याद रखना है कि बुक जो है आपको एनसीईआरटी का खरीदना है। ठीक है, यहाँ पर जो है एनसीईआरटी बुक पब्लिश्ड अंडर द कॉपीराइट। ठीक है, तो ये आप जो है बुक खरीदेंगे, या बुक जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे ऑनलाइन से। तो आपको क्या है, ऑनलाइन बुक है तो आपको बार बार बुक को खोल के पढ़ना पड़ता है, तो आप जो है मोबाइल से या अपने लैपटॉप से नहीं पढ़ पाएंगे, तो आपको बुक को परचेज़ करना होगा। आप पुरानी बुक लेते हैं अगर 2022-23 वाली, तो उसमें से आपको जो है जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है नई बुक से मैच करके उन पॉइंटों को काट देना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको वो चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो ये हो गया आपका साइंस। इसके बाद आते हैं सोशल साइंस पे। तो सोशल साइंस जो है इस सब्जेक्ट का भी पेपर आपका वही 3.25 घंटे का, 80 मार्क्स रहेंगे, 20 नंबर स्कूल से जाएगा। पहले बात करें घटनाएं एवं प्रक्रियाएं, इकाई 1 की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये जो चैप्टर है ये 4 नंबर का आएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर को हमने 3D एनिमेशन बना करके इस तरह से समझाया है आप लोगों को कि आप जैसे कि एक मूवी देख रहे हैं और आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पर आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला जो है आपको देखना पड़ेगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। नया सत्र 2023-24 के लिए 3D हिंदी एनिमेशन बनाया गया है। इसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे और पूरा चैप्टर कवर किया गया है, और पूरा का पूरा जो है एनिमेशन के माध्यम से ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हम बुक को रीडिंग नहीं करेंगे, इसमें समझने वाले हैं। बुक में जो दिया गया है उसमें क्या दिया गया है, कैसे कौन सा युद्ध हुआ था, क्या रीज़न रहे थे,
क्या कारण थे, क्यों कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ रहा था, नेपोलियन ने क्या किया था, नेपोलियन का सिविल कोड क्या था, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की गई हैं। तो इनको आप जरूर देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। अब आ जाइए, आपका जो दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तो ये भी चैप्टर अभी कंटिन्यू हो रहा है। इसका भी जो है मैं अभी एनिमेशन बनाने वाला हूँ, तो इस चैप्टर का एनिमेशन भी आपको मिल जाएगा। तो ये भी आपको 4 नंबर का देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि नेक्स्ट जो इकाई है उस पे। अब जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इकाई नंबर 3 जो है यूनिट 2 से पूछा जाएगा। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये भी 4 अंक का प्रश्न यहाँ से आएगा। और औद्योगिकरण का युग जो चैप्टर है, यहाँ से भी आपको 4 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद आइए नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दैनिक जीवन, संस्कृति और राजनीति, ये एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स, ये भी 4 नंबर का ही है इसमें। जो मुद्रण, संस्कृति एवं आधुनिक दुनिया वाला चैप्टर जो रहेगा वो वाला, ठीक है, यूनिट 3 में। तो यहाँ पर ये प्रिंटिंग कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड जो है एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स में जो यूनिट 3 है उसमें पढ़ेंगे आप, तो ये आपको 4 अंक देगा। इसमें जो जो चीज़ें पढ़नी है सारी चीज़ें बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं और देखिए अब जो है आपका बुक जो है दूसरा वाला, समकालीन भारत 2, भूगोल की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका संसाधन और विकास ये पढ़ेंगे तो आपको 3 अंक मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। इसके बाद जो है आपका अध्याय नंबर 2, वन एवं वन्य जीवन संसाधन, तो यहाँ पर जो है ये 2 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा, ठीक है। यानी कि प्रश्न पत्र में यहाँ से 2 अंक के ही प्रश्न मिलेंगे। जल संसाधन से आपको मिलने वाले हैं 3 अंक के प्रश्न। और फिर इसके बाद जो है कृषि से जो है आपको 3 अंक के प्रश्न मिलेंगे। आगे जो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन चैप्टर है वहाँ से 4 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज 2 नंबर का आएगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लाइफ लाइन जो है वो वाला चैप्टर आपका 3 नंबर का आएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट पार्ट पे आपका जो यहाँ पर सिलेबस में है, यहाँ पर लोकतांत्रिक राजनीतिक, यहाँ पर जो है ये वाला पुस्तक है आपका। इसमें सत्ता की साझेदारी जो चैप्टर है ये 4 अंक का आएगा। पावर शेयरिंग जिसको हम बोलते हैं, संघवाद जो है, फेडरलिज्म, ये भी 4 अंक का ही प्रश्न पत्र में आएगा। इसके बाद देखिए जाति, धर्म और लैंगिक मसले, 4 अंक का ही आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आएगा, ध्यान रखना इस बार। और लोकतंत्र के परिणाम जो हैं यानी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये आएगा 3 अंक का। इसके बाद आइए नीचे की तरफ, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स चैप्टर की बात करें तो इकोनॉमिक्स में से विकास जो डेवलपमेंट चैप्टर है ये 3 अंक का पूछा जाएगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जो प्राइमरी, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक हम पढ़ते हैं वो आएगा आपका 5 अंक का, ठीक है। मुद्रा और साख से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो 5 अंक के आएंगे। और इसके बाद ग्लोबलाइजेशन जो वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इसमें आएगा 5 अंक का प्रश्न। तो ये बड़े बड़े चैप्टर्स को थोड़ा ध्यान रखना है आपको। उपभोक्ता अधिकार 2 अंक का आएगा ये। और यहाँ पर जो है आपको पुस्तक बता दिया गया है कि इंडिया एंड द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड, सभी के पुस्तक एनसीईआरटी के रहेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। गणित सेक्शन में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स वाला चैप्टर जो है वो कितने अंक का आएगा, 4 अंक का आएगा। इसके बाद आपका बहुपद जो है, पॉलिनोमियल्स, ये आएगा 4 अंक का। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 6 अंक का रहेगा। देखना ये चैप्टर बड़ा है। इसके बाद जो है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4 अंक का रहेगा। और अगला जो चैप्टर है समांतर श्रेणी, इसमें आपका जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आएगा 6 अंक का, ये भी बड़ा चैप्टर है। और त्रिभुज, ट्राइंगल्स जो है ये आएगा आपका 4 अंक का। और वृत्त, सर्कल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 6 अंक का, ये भी बड़ा है। निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो ये 7 अंक का है। बहुत अच्छा है चैप्टर, खींच के रख दोगे आप क्योंकि इसमें ज़्यादा फॉर्मूले हैं ही नहीं। आगे जो है नेक्स्ट पार्ट, त्रिकोणमिति, हमेशा जो है ये ट्रिग्नोमेट्री हमेशा सबसे ज़्यादा नंबर का आता है, ये आएगा 8 नंबर का, ठीक है। त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये दोनों मिला के 13 नंबर देंगे। यही चैप्टर दोनों के दोनों सेम ही है, सेम टू सेम बेसिस पे काम करते हैं। अगर आपको पहला चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो दूसरे को समझने में आसानी होगी। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, जो है ये 5 नंबर का आएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर 6 नंबर का आएगा। तो ये बड़े बड़े सारे चैप्टर्स हैं। और यहाँ पर जो है सांख्यिकी, स्टैटिक्स जो है ये आपका 11 नंबर का पूछा जा रहा है। बहुत बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर इसमें ये दे दिया है आपको। और प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी है, 4 अंक का पूछा जाएगा। पुस्तक तो आप जानते ही हैं, आपको एनसीईआरटी की पढ़नी है।
इसके बाद आइए नेक्स्ट पार्ट पे जो आपका बचता है संस्कृत। संस्कृत भी आपका वही 100 नंबर का टोटल पेपर होता है, जिसमें 80 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अपठित बोध जो है आपको 8 अंक का पूछा जाएगा। रचनात्मक कार्य 15 नंबर का आएगा। व्याकरण 25 नंबर का आएगा। अवबोधनम जो है 32 नंबर का आएगा। तो ये पठित अवबोधनम है, यानी कि आपके पाठ से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर सारे के सारे टुकड़े दिए गए हैं। एक पद में उत्तर जो है आपको देने हैं, ये 2 अंक देंगे। उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, 3 अंक देंगे। और जो है शीर्षक प्रदान करेंगे तो आपको 1 अंक मिलेगा। अनुच्छेद आधारित जो प्रश्न रहेंगे वो उसमें आपको 2 अंक मिलेंगे। इसके बाद जो है रचना कार्य जो है आपको कितना मिलेगा, 15 अंक का मिलेगा देखने को, जिसमें आपको पत्र लेखन आएगा 4 अंक का और वार्तालाप लेखन आएगा 4 अंक का। संस्कृत अनुवाद जो है आपका 4 अंक का, और जो है आपको क्रम सहित ऊपर नीचे जो दिया जाता है उसका क्रम सही करने के लिए आएगा 3 अंक का। इसमें अथवा पाठ भी आएगा आपको, ठीक है, अनुच्छेद लेखना का। उसके बाद जो है 25 नंबर का व्याकरण संबंधी प्रश्न आएगा, जिसमें संधि है 4 नंबर की पूछी जाएगी। समास 3 नंबर का, कारक जो है 4 नंबर का, प्रत्यय 3 नंबर का, अवयव जो है 3 नंबर के, उपसर्ग 2 नंबर के, शब्द रूपाणी जो है 2 नंबर के। तो इस तरह से ये टुकड़े किए गए हैं। ये सब ध्यान रखना है आपको क्या क्या पढ़ना है। संज्ञा जो है यहाँ पर आपसे पूछा गया, धातु रूपाणी 2 नंबर का, और संख्या ज्ञानम यानी संख्याओं के जो हम लिखते हैं 1 से लेकर 100 तक की गिनती के जो शब्द हैं उनके संख्या हम संस्कृत में लिखते हैं, तो वो 2 नंबर का आएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे खत्म होता है व्याकरण संबंधी प्रश्न। फिर आपके जो बुक से प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न जो है इसमें पूछा जाएगा, 6 अंक ये दे देगा। पूर्ण वाक्य उत्तर जो आपको देने हैं, 1 पद में उत्तर देने हैं, और जो है भाषिक कार्यक्रम करना है। ये चारों 4-4 अंक के मिलेंगे तीनों, और टोटल 12 अंक दे देंगे। उसके बाद में पाठ्य पुस्तक से सूक्त वचन हिंदी भाषाएं सप्रसंग व्याख्या भावार्थ लिखने का 2 अंक आएगा, ठीक है। अन्वय लेखन 2 नंबर का आएगा। प्रश्न निर्माण करना जो है 4 अंक का आएगा, 4 प्रश्न निर्माण करने हैं। और विलोम पद जो है आपको लिखना है, ये आपको 4 आएंगे, लेकिन आधे आधे अंक के आएंगे, 2 नंबर देगा यहाँ से। और पाठ्य पुस्तक से कोई श्लोक आएगा 2 नंबर का। और यहाँ पे हिंदी भाषा, अच्छा यहाँ पे जो है सार लेखन आएगा हिंदी भाषा में, ये 2 नंबर का आएगा, ठीक है। बुक जो है आपको वही पढ़नी है जैसे बताया, एनसीईआरटी की बुक्स। और बाकी फिर आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जिसने ले रखा है, उर्दू जिसका विषय है, तो अपना 2024 का सिलेबस देख सकता है जिसका उर्दू है। तो उर्दू में आपको मैं बता देता हूँ, बस ये अंक विभाजन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया क्रम संख्या में क्या क्या अंक विभाजित किया गया है। फिर इसकी डिटेल जो है यहाँ पे दी गई है, इकाई 1, 2, 3 आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाइए नीचे की तरफ और बता देते हैं, 4 इकाई है, फिर आपका 5वां इकाई है। और यहाँ पर आ जाइए आपकी, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें क्या दिया गया है, तो ये देख लेंगे। और इसके बाद जो है आपका वही आपको बुक जो है एनसीईआरटी रिलेटेड लेनी है। और नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें देखिए गुजराती विषय है, और ये भी आपका 2024 का सिलेबस है। यहाँ पर 80 अंक का प्रश्न पत्र आएगा। अंक विभाजन यहाँ पे बताया गया है आपको। बाकी सारे अंक विभाजन यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर चीज़ मेंशन की गई है। अंकों का विभाजन इधर देखने को मिलेगा आपको सामने सामने। गद में क्या क्या पढ़ना है ये दिया गया है आपसे, पद में क्या पढ़ना है ये भी दिया गया है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट बचता है जिसमें सिंधी आ जाएगा। फिर आपके SUPW वाले कोर्सेज है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, ये सब इसमें दिया गया है जो आपके अर्धवार्षिक में होते हैं, उसके ऊपर से सिलेबस दिया गया है। बाकी ये सारे के सारे आपका सिलेबस कंप्लीट सिलेबस दिया गया है बोर्ड के द्वारा। 2024 का सिलेबस है। इसको अगर आपने समझ लिया है तो आपने अंकों को ज़रूर लिख लें बुक में, और उन अंकों के हिसाब से अपने तैयारी को अंजाम दें और बेहतरीन तरीके से इस बार तैयारी करें, क्योंकि पैटर्न फिर से चेंज होगा आपका। हर बार पैटर्न जो है बोर्ड चेंज कर रहा है, इस बार शायद अंतिम बार चेंज होगा। इसके बाद सब हर साल जो है सेम पैटर्न लागू रहेगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है सारी चीज़ें लागू की जा रही हैं। तो ये सारे विषय जो हैं आपके सामने हैं, इन विषय को आप देख सकते हैं। जिसके पास जो विषय है वो देख ले भैया। 2024 के लिए सिलेबस है जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। सारे के सारे यहाँ पर दे दिए गए डिटेल्स की कौन सी चीज़ में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो ये आप सारे पढ़ लेना। जिसके पास जो सब्जेक्ट है वो देख लो। बाकी मेन सब्जेक्ट जो 6 होते हैं आपको पढ़ने होते हैं, वो पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया। कौन सा पार्ट कितने नंबर का आएगा, कौन कौन से कितने प्रश्न आएंगे, और बाकी जो है मैं आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा कि इन पेपर्स को जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो किस तरह से सॉल्व करना है। मॉडल पेपर्स में आपको दे दूंगा, उसको ज़रूर पढ़ना।
जिन बच्चों ने लास्ट ईयर मॉडल पेपर्स पढ़े थे उनको काफ़ी हेल्प हुई, क्योंकि उनको एग्जाम देने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। जब तक आपको पूरा पैटर्न समझ में आता है, मॉडल पेपर का मतलब क्या है कि पैटर्न आ जाएगा कि पहला प्रश्न कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, और कई बार तो कुछ प्रश्न तो मॉडल पेपर में से सीधे सीधे उठा के दे दिए जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ये समझता है कि बच्चों ने मॉडल पेपर को सीरियसली नहीं लिया होगा, और सीरियसली नहीं लेते तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट वाले को पता भी चल जाता है कि बच्चे मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और वो उठा करके ज्यों करते हैं मॉडल पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चंस दे देते हैं, और बच्चे सोचते हैं मॉडल पेपर में से कुछ आएगा नहीं, और इसी चक्कर में वो बहुत सारी चीज़ें छोड़ के चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को पढ़िएगा। ये सारे सारे आपको मैंने बता दिया कि सारा का सारा पूरा सिलेबस है, इसमें कंप्यूटर है, ड्राइंग है, जो भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो सारा का सारा विवरण दिया गया है। पूरा सिलेबस आपका 2024 का है ये, ठीक है। यहाँ पे SUPW का है ये सिलेबस, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें कितने नंबर की पूछी जाएंगी, तो ये सारे इस तरह से है। तो मेरे हिसाब से आपने ये सिलेबस समझ लिया होगा। अपने दोस्तों को शेयर कर दे इस वीडियो को, ताकि वो भी अपने सिलेबस को मैच करे, और कुछ चीज़ें आपको जो समझ में नहीं आई होगी, हो सकता है आपका दोस्त उसको बेहतरीन तरीके से समझ ले और आपको समझा दे। तो एक दूसरे से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करने में आपको ही फ़ायदा होता है, ताकि आप किसी दूसरे से कुछ पूछे तो वो आपको जवाब दे सके। जब उसको पता ही नहीं होगा कि ये हुआ है या ऐसा चीज़ हमने पढ़ा ही नहीं है, तो फिर उसको भी इस बात की नॉलेज नहीं होगी, और फिर आपको भी जो चीज़ें उनसे कोई हेल्प नहीं मिल पाएगी। तो हेल्प करते रहिए और आपको हेल्प मिलती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। अब आगे कुछ दिनों में आपके जो मॉडल पेपर्स है उनको मैं जारी करने वाला हूँ विद सॉल्यूशन, प्रत्येक प्रश्न को समझाते हुए। जैसे लास्ट ईयर पिछले 3-4 साल से आपके लिए सारे के सारे मॉडल पेपर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है। चाहे आप 2023 का देखिए, 2022 का देखिए, सारे हमने मॉडल पेपर सॉल्व करवा रखे हैं। सॉल्व करवा करके उनको बताया भी है कि किस ढंग से आपको सॉल्व करना होता है, क्या लिखना होता है, कितना लिखना होता है। बाकी इस बार का जो 2024 का मॉडल पेपर है उसको भी हम सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।